सुप्रभात छात्र मित्रों, आज हम 5वीं इकाई भारत श्री रत्न भरत जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। छात्र मित्रों, हमने चौथा इकाई जो देखा जिसमें अकेली शोमा बुआ के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अब हम ये छायावादी जो कवि है उनके बारे में हम आज थोड़ा माहितगार होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले तो कवि का परिचय अगर हम दें तो छायावाद के प्रमुख कवि और नाट्यकार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी शाहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडल के आगे पढ़ाई न कर सके। एक जो छायावादी कवि है और जयशंकर प्रसाद की जीवनी है और उस जीवनी के अंदर उन्होंने 12 साल की उम्र में उनके ऊपर बहुत काफ़ी जिम्मेदारी आ गई और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को रोक दिया। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविताओं को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चित्रगुप्त और ध्रुवशामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक है तथा तितली उनके 2 उपन्यास है। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, उन्होंने काव्य की रचना भी की है और उन्होंने अपने आप में एक परिपूर्णता कवित्व के स्वरूप में दर्शाने का प्रयत्न हिंदी साहित्य में छात्र मित्र किया है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रसाद जी के मुख्यत्व जो विषय है, जिस विषय के अनुसंधान में उन्होंने अपने काव्य को रचना की है, जो उनकी जो भी साहित्य कृतियाँ हैं या उपन्यास हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, तो उसके अंदर उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। तो देखेंगे कि प्रसाद जी मुख्यत्वे प्रेम और सौंदर्य के कवि है। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ और परिकृष्ट और साहित्यिक है। उनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली में उन्होंने अपने आप को निखारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता चित्रधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। दुष्यंत और शकुंतला जो उनके जो पुत्र थे भारत, और वो भारत किया है, शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। हमें पता होना चाहिए छात्र मित्रों कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। जो शकुंतला के पुत्र थे भारत, उनके नाम से हमारे भारत देश का नामकरण हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि काव्य का विषय क्या है। तो यहाँ एक जो निर्भीक बालक है भरत, उनके बारे में यहाँ पर बहुत उनकी जो शैली है उनको विस्तृत करने का प्रयत्न यहाँ पर किया गया है। कितने निर्भीक है भरत, वो हम इस काव्य में देखेंगे। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु से, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्यशा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सी बाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को, हे भले। क्या है कि भरत का यहाँ पर निर्भीकता का वर्णन करने की कोशिश की है कि आह खेलता कौन यहाँ शिशु सी से। शिशु सी यानी कि जो सिंह है, यानी कि जो शेर है, शेर का जो बच्चा है या उसका जो शिशु है,
उस शिशु से आर्यवृंद यानी कि जो भरत है वो सुंदर सुखमयी भाग्य सा कहता है उसे, उसकी गोद में उठाता है और कहता है कि अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत आज गिन लूँ। भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है, भले कि मैं तेरे दांतों को देखूं कि ये कैसे कठोर और कुटिल यानी इतने मजबूत तेरे दांत कैसे है, मैं देखूं तो सही। देख वीर बाल के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। औदत्य यानी दृष्टता, या किसी भी बच्चे को अब आप देखना कि प्राणी की जो स्वाभाविकता है वो स्वाभाविकता हमेशा यही है कि शेरनी है तो जैसे बाल जो शिशु सिंह है उसे जब वो उठाता है भरत, और जब वो कहता है कि देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है, यही सारी जो तस्वीर है वो तस्वीर सामने यानी कि शेरनी के सामने आती है। और शेरनी देख वीर बाल के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, यानी कि इस दृढ़ता उज्जड़ता से यानी क्रोध भरकर जो शेरनी थी वो शेरनी वहाँ पर क्रोध करने लगी और गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, छड़ी तान कर उसके सामने, किसके सामने? शेरनी के सामने निर्भीक बालक यानी कि जो भरत है वो भरत छड़ी तान कर खड़ा होकर बोलता है। क्या बोलता है देखेंगे। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, अगर जो इस कार्य है जो दांत गिनने के कार्य, जो शिशु शीश के दांत गिनने का कार्य हो रहा है किसके जरिए? भरत के जरिए हो रहा है। और यही कार्य में अगर बाधा देगी शेरनी तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। और क्या कह रहा है भरत बालक के, मार खाएगी तू और इस बच्चे को कभी मैं तुझे दूंगा नहीं, चली जा अरे भाग जा। और शेरनी को धमका रहा है भरत और कह रहा है कि चली जा यहाँ से, अरे भाग जा यहाँ से। आहा कौन यह वीर बालक निर्भय है, निर्भीक है। और आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। और यही वो भरत है जिसके नाम से हमारा भारत देश, महान भारत देश, हमारा नामकरण, जो इस बालक के नाम से नामकरण हमारा भारत नाम हुआ है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूम रहा। कश्यप जो गुरुकुल है, कश्यप ऋषि का जो गुरुकुल है उसमें भरत ने शिक्षा प्राप्त की और उसमें पलकर कानन यानी कि जो जंगल है वो जंगल में घूम कर निज माता की गोद मोद भरता रहा। और निज माता के गोद मोद यानी कि आनंद में रहता रहा। जो पति से थी बिछुड़ गई, दुर्वश जंगल में शिशु सी सभी सहचर रहे। और जो लोग जिससे बिछुड़ चुके थे, जिससे वियोग हो चुका था, वो सब साथ में रहने लगे। जंगल के शिशु सी सभी सहचर रहे। और जंगल के जो जो शिशु सिंह थे वो सब इसके क्या रहे? सहचर यानी कि मित्र रहे, साथी रहे। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर रहा यह, और प्रवीर यानी कि प्रबल होकर, ये निर्भीक होकर, ये भरत जो बालक है वो भरत बालक पूरे जंगल में निर्भीक होकर घूमता रहा, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम प्रस्थापित किया। और जिसने अपने बाहुबल के जोर पर भारत का साम्राज्य यहाँ पर हमें दिया और उसका साम्राज्य से हम भारत को आज जानते हैं। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, और वही वीर बालक है जो जिसके पिता का नाम क्या है? दुष्यंत, और माता का नाम है क्या? शकुंतला। और उसी के कारण ये हमें पहचानने लगा, यानी हमारा भारत देश उसी के नाम से पहचानने लगा। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है, और भारत का सिर रत्न भरत यह एक शुभ नाम है। विद्यार्थी मित्रों, ये चित्रधार में से लिया गया एक प्रस्तुत कविता जो है वो चित्रधार से ली गई है। आशा रखते हैं आपको पढ़ाई हुई जो सामग्री है वो आपको अच्छे से समझ में आई हो। आभार, धन्यवाद।